Well said by William Plomer. Creativity is the power to connect the seemingly unconnected. Here is an example of such a creative personality that speaks in the form of mesmerizing paintings created by one of the creative alumni of Garima Vidya Vihar, Deepa Ravindran. Let us know about her aspiration, inspiration, determination, as well as her advice to those who dream of becoming an artist. कैसे हैं दीपा? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमें आपकी जो कलरफुल दुनिया है उसमें आज हमको आने का मौका मिला है और इसमें हम कुछ सवाल आज आपसे पूछेंगे। तो उम्मीद है हमें एक्सपेक्टेड आंसर मिलेंगे और वो सवाल सबको जो उनके जवाब हैं, कई लोग भी सर्च करते हैं तो उन्हें भी इस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलेगी। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कैसे डिसाइड किया कलर्स की इस दुनिया में जाने का? वैसे कहा जाता है कि क्रिएटर्स का और आर्टिस्ट का अपना एक खुद ही कलरफुल वर्ल्ड होता है। आपके लिए क्या बेसिकली इसमें ऐसा रहा कि आपने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हाँ मुझे इस कलरफुल वर्ल्ड में ही जाना है? स्टार्टिंग से तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि स्कूल टाइम में भी करती तो थी मैं। स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती थी, हाउस वाइज जो एक्टिविटीज़ होती थी, उस टाइम पे थोड़ा बहुत करना। उस टाइम से जो इंकरेजमेंट मिला है, मतलब अपने को खुद को समझ में आता है कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, उस चीज़ में कम हो, लेकिन फिर भी एक माइंडसेट नहीं हो पा रहा था कि हमको यही करना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। क्योंकि उस टाइम पे स्टडीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो आप, और एक बार अबव एवरेज या एवरेज स्टूडेंट होते हो तो आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है आपसे कि आप स्टडीज़ में ही आगे करोगे। उस टाइम पे भी इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन फिर 11th स्टैंडर्ड में भी मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया था, हिंदी चूज़ किया था। तो उस टाइम पे मुझे मेरी मैम ने, रानी मैम है, उन्होंने मुझे बोला था, कुछ पेंटिंग देख के बोला था कि आप अभी भी ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ कर रहे हैं, आपको आर्ट की फील्ड में जाना चाहिए। उस टाइम पे भी मेरी मतलब इतना ज़्यादा मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था कि आर्ट फील्ड में और क्या हो सकता है, कितना आप डेवलप कर सकते हो खुद को। तो जैसे सब लोगों ने करा वैसे ही मैंने बीकॉम चूज़ कर लिया सबके पीछे, क्योंकि स्टडीज़ में भी मैं नॉर्मली थी, एवरेज थी, अबव एवरेज थी। तो पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आप स्टडीज़ में आगे करोगे कुछ, तो वैसे ही मैंने बीकॉम चूज़ किया। बीकॉम में भी सेम यही चीज़ हुई कि मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए पेंटिंग्स बनाती थी, नोटिस बोर्ड के लिए पेंटिंग बनाती थी। तो उन लोगों ने भी मुझे यही चीज़ पूछी कि तुम ये क्यों कर रही हो, बीकॉम क्यों कर रही हो, जब तुम्हारा हाथ इतना फिनिश्ड है, आपने सीखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, तो आपको उसी चीज़ में कुछ करना चाहिए था। तो इस तरीके से फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक स्टेप लूँगी, अब खुद के लिए एक स्टेप लूँगी। तो मैंने बीकॉम के बाद मैं फ़ाइन आर्ट्स नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर मेरे 3 इयर्स वेस्ट हो जाते, इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट एमए करने का फ़ैसला लिया। फिर मैंने एमए करा और फिर वहाँ से मैंने पेंटिंग को पूरी तरीके से अपने साथ जोड़ लिया था। तो इस जर्नी में कहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिली, किन्होंने आपको इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए? जो आसपास के लोग होते थे ना, जो ऑडियंस होती थी आपकी, वही आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। मतलब मैं बहुत शाई नेचर की हूँ इस मामले में, कि मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और मैं बस इसको बंद करके अपने पास तक ही रखती थी, मैं नहीं दिखाती थी किसी को। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स होते थे, साथ वाले जो होते थे, वो दिखाते थे। मेरी जो मदर थी वो दूर दूर तक दिखाती थी कि वो ऐसी पेंटिंग बनाती है। और आपके साथ वाले जो होते थे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया कि मुझे एक डिसीजन ले लेना चाहिए इस चीज़ को लेके, कि मुझे अब स्टडीज़ नहीं, मुझे अब इस चीज़ में जो मुझे दूसरों में नहीं है। सब लोग पढ़ाई करते हैं क्योंकि सबको वही सिखाया जाता है कि आपको ये सीखना है, आपको ये पढ़ना है, याद करना है, लेकिन सब में आर्ट के फॉर्म हो वो रेयर होता है। तो मेरे अंदर वो चीज़ इनबिल्ड थी कहीं ना कहीं, तो मैंने वो डिसाइड करा कि नहीं, मुझे इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। कहाँ देखते हैं अब अपने आप को आने वाले समय में, नियर फ्यूचर, कि अब ये रंग कहाँ तक जाने वाले हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ी सी शाई नेचर की ही हूँ, तो मुझे अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं रही है। मुझे बस ये था कि मैं जो कर रही हूँ, कम से कम दूसरे लोग देख के बोले कि वाह यार, ये बहुत अच्छा कर रही है, उसने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। और मुझे अगर मतलब ऐसे सेलिब्रिटी बनने का मेरे दिमाग में कभी नहीं रहा कि सब लोग के सामने मैं अकेली खड़ी हूँ और लोग मुझे पॉइंट आउट करके बोले कि देखो वो खड़ी है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे बस बोलना पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती थी कि 4 लोग मेरे पास बैठे हों और मुझे ऐसे दिखाए कि देखो इसने कितना अच्छा बनाया, और मैं सबके साथ में बैठे मतलब मुस्कुरा रही हूँ, खुश हूँ कि नहीं यार मैंने अच्छा डिसीजन लिया
है कि मैंने पेंटिंग को ही चूज़ करा। Okay. ऐसा नहीं है कि मैं अर्न नहीं करती हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसी चीज़ को लेके कि हम अर्निंग नहीं कर सकते उसको लेके। Right. लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग जो है वो अब पॉपुलर होती जा रही Correct. है ना। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपको अपने थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको रीच करना पड़ेगा, आपको ऑडियंस तक रीच करना पड़ेगा, कस्टमर तक रीच करना पड़ेगा, लेकिन वो भी तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप उस चीज़ को छोड़ ही दोगे तो फिर आप कैसे फ्रीलांसिंग के अंदर कर पाओगे। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप उस चीज़ में अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड है कि आप सिर्फ टीचिंग कर सकते हो, कि अगर मैं पेंटिंग करती हूँ तो मैं सिर्फ पेंटिंग सिखा सकती हूँ। उसके आप सर्च करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जो पुरानी मूर्तियों को आप रिस्टोर कर रहे हैं, गैलरीज में काम करना होता है, हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप आर्ट की फील्ड में रह के भी कर सकते हैं। तो जैसा दीपा आपने भी बताया कि फ्रीलांसिंग को लेकर भी काफ़ी स्कोप है, अर्निंग्स वाइज भी अगर देखें तो चीज़ें आप उसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। अभी के समय में आप ऐसे बच्चों को, ऐसे चिल्ड्रंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कलर्स की दुनिया में अपने आप को देखना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट की नज़र से वो अपने आप को देखना चाहते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो चीज़ें चली आ रही हैं, लाइक टू कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है, MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, वो सब जगह भी अपनी जगह ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर अभी जैसे आपने जो चीज़ मुझे डिस्क्राइब भी की कि हाँ एज अ फ्रीलांसर आप उस चीज़ को देखें तो काफ़ी सारे स्कोप हैं, केवल पेंटिंग और स्केचिंग तक ही वो सीमित नहीं है, बहुत सारे। आप इन जैसे बच्चों को या जो भी कोई अगर एज अ प्रोफेशन इस चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा तो एक ही चीज़ कहना है कि अगर आप कहीं भी अपने अंदर दूसरों से हट के एक स्किल भी देखते हैं, खोजते हैं, तो उसको जाने मत दो। ट्राई करो कि उस चीज़ को अपने अंदर बेस्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को डेवलप कर दोगे ना, आपके रास्ते अपने आप ही खुल जाने हैं, है ना। आप एक ग्रुप क्रिएट करो जिसके अंदर आपको कोई काउंसलिंग दे, कोई समझाए कि आप इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने जैसा कहा कि सब लोग प्रोफेशन जो है ऐसा चूज़ कर रहे हैं जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो मुंह में बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अब जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या करता है, पेंटिंग बनाती है, तो तीसरा व्यक्ति पूछता है कि नहीं काम में क्या करता है। तो ये चीज़ तो गलत हुई ना, क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है डजेंट मीन कि वो प्रोफेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वो चीज़ इतनी डेवलप होने लग गई है क्योंकि नया वर्ल्ड आ रहा है, आप नए जो जनरेशन आ रही है वो क्रिएटिव बन रही है और अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती है। तो क्रिएटिविटी आप इसी तरीके से दिखा सकते हैं। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब अपने लेवल पे सही हैं, लेकिन अगर सब लोग वो करेंगे तो वर्ल्ड में चेंज कैसे आएगा। सब चीज़ें एक ही नज़र से देखने जैसा हो जाएगा तो फिर नया क्या है, नया तो कुछ भी नहीं है। तो नया हम ला रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपको दबाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक भी आप जा सकते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने अंदर डेवलप करने के लिए वो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच दीपा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका मैसेज सुन के भी। तो दीपा की जर्नी से एक चीज़ तो क्लियर है जो उन्होंने कही, क्रिएटिविटी आ रही है, जनरेशन चेंज हो रही है, और उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपने आपने देखे हैं उसे पूरा करने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, चीज़ों को समझना होगा, स्कोप को समझना होगा। सब कुछ सही है, सारी चीज़ें सही है, प्रोफेशन आप किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई आर्टिस्टिक चीज़ भी अगर आपके अंदर है, कुछ क्रिएटिविटी भी है, तो उसे पूरी तरह से आप देखिए, समझिए, सही गाइडेंस लीजिए, सही काउंसलिंग लीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।